तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ UNFCC। सॉरी मैं गलत कहा, हाँ मैंने गलत कह दिया गाइस। UNFCCC UNFCCC, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे UNFCCC। तो UNFCCC पढ़ेंगे, पूरा बताऊंगा मैं UNFCCC। और इसमें मैंने थोड़ी सी मैं और भी मतलब वो था कि जैसे ये मैंने अभी UNFCCC को समझाया, बाकी जो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी उसमें वो भी था कि आगे वो क्या करते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। वो चीज़ अभी इतनी काम की नहीं थी। UNFCCC मतलब जैसे 100% में से वो 1% भी मैच नहीं कर रही थी वो चीज़, तो मैंने उसको रहना दिया। मैंने अभी पूरा UNFCCC समझाया। तो अगर जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी होगी दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे और ये जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा मैं सारी वीडियोस में, जानते हैं मेरे को पता है 90% वीडियोस में मैंने पूरा बेसिक बताया उसका, कि बेसिक जानकारी। तो मैं इस वीडियो में भी हर वीडियो में बेसिक तो बताता ही हूँ। तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे हम फुल फॉर्म क्या होती है इसकी। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या होती है। ये तो एक शॉर्ट फॉर्म है ना, तो शॉर्ट फॉर्म तो लॉन्ग मतलब जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म होती है इसकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब ये एक सम्मेलन है, ऑर्गेनाइजेशन है। सम्मेलन ऑर्गेनाइजेशन सबसे एक ही होता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म क्या है, मैं एक और पढ़ रहा हूँ अगर आपको लास्ट वाला समझ नहीं आया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इस फुल फॉर्म समझ ली। अब हम समझते हैं ये लॉन्च कब हुआ था, क्योंकि ये लॉन्च कब हुआ था। मेरे को पता है कि आपके मन में एक सवाल होगा, वो उसका जवाब नेक्स्ट में ये जो मैंने पर्पल एंड ऑरेंज से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुआ था, तो इसको लॉन्च करा गया था 1994 21 मार्च 1994 को इसको लॉन्च करा गया था। अब मैं बताता हूँ जो आपके मन में सवाल होगा। अभी तक मैंने जो भी समझाया वो आपको क्यों, मतलब अब मैं बताता हूँ मेन चीज़। वाई UNFCCC मेड, ये बना क्यों UNFCCC। इसका कोई काम तो होगा ना, तो उसका काम मैं बताऊंगा। ये बना क्यों ये बताऊंगा। बिकॉज अर्थ टेम्परेचर इज हायर एंड देन हायर, दैट्स वाई UNFCCC ऑर्गेनाइजेशन मेड टू कंट्रोल द अर्थ टेम्परेचर। मतलब देखो, जो अभी आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है, तो इन सब में अभी आपने ये भी सुना होगा 2 हफ्ते पहले, शायद से 2 हफ्ते, हाँ शायद 2 हफ्ते पहले मैंने देखा था, मैं 2 हफ्ते पहले देखा था कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है। और मैंने एक और देखा था कि COP26 हुई है। तो मैंने सोचा COP26 क्या। COP मीन्स तो पुलिस होती है, फॉरेन में कॉप्स कहते हैं। तो कॉप्स मीन्स क्या होता है। कॉप्स मीन्स तो लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसका जो कॉप आई हो आवाज़ आ रही होगी, तो इसके अंदर भी कॉप होता है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा था, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये UNFCCC ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब ये बनाया कैसे गया, तो जो कोई भी बनाया जाता है, तो जो वर्ल्ड कोर्ट है, तो उस पर सबसे पहले जैसे होता है ना, वो नाम भूल गया, तो उसका वो लाया जाता है। तो इसमें एजेंडा 21, हाँ एजेंडा 21 इसमें पारित किया गया। सॉरी एजेंडा 21 भी, एजेंडा 25 इसमें पास करवाया गया। कि एजेंडा 25 में क्या लिखा गया था कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा UNFCCC। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस वजह से बनाई गई थी अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल में लाने के लिए। एक तरीके वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। ये मेन चीज़ समझ लिया आपने। इस वजह से बनाया गया था, इस वजह से इसकी फुल फॉर्म पड़ी थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज करना था इसको एकदम पहले जैसे लाना था। जैसे अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत हुआ, तो मतलब अब ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी सी जैसी काम हुई, तो आपने देखा होगा कि अब सर्दियाँ इतनी लंबी चली। तो क्यों चली,
क्योंकि जो पहले बहुत पहले का जो मौसम हुआ करता था वो एकदम अर्थ ने मतलब जो हमारे भगवान थे उन्होंने ऐसा टेम्परेचर बनाया था। लेकिन हम जो ह्यूमंस है उन्होंने हम जैसे फैक्ट्रीज होती है, इवोल्यूशन होता है, तो उनके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिस वजह से हमारा कभी सर्दी मतलब देखो अभी जैसे सर्दी में बारिश होती है, ये कोई सीजन है बारिश होने का, लेकिन नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही थी इस वजह से बारिश हुई। तो टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा था, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए UNFCCC मेड बनाया गया। ठीक है। हाउ मैनी पार्टीज, इसमें पार्टीज में ये पार्टीज में आगे समझाऊंगा। हाउ मैनी कंट्रीज समझते हैं, इसमें कितनी कंट्री जुड़ी हुई है, तो उसमें 197 कंट्रीज जुड़ी हुई है। 197 है ना, रुको बस 2 मिनट रुकना। 197 ना, हाउ मेनी पार्टीज मैंने लिखा था, हाँ 197। पार्टीज मीन्स होता है कंट्रीज, तो पार्टीज मतलब कंट्रीज इसमें कितनी जुड़ी हुई है, तो 197 इसमें कंट्रीज जुड़ी हुई है। लेकिन अगर अब आप सर्च करोगे कि हाउ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो शायद 195 बताएगा क्या 194, तो नहीं 797, 196, 195 बताएगा। लेकिन जब आप उसको पूरा पढ़ोगे तो बताएगा कि 2 और है जिनको हम एक तरह से कंट्री को मान सकते हैं, तो इसी वो 2 को और प्लस करोगे तो कितने बन गए 197। तो उसमें उन 2 को भी शामिल करा गया है जो जिनको हम मानते नहीं कंट्रीज, लेकिन वो है तो सही ना जगह, तो उनको भी शामिल करा गया है ताकि सारी की सारी जो कंट्रीज है वो इस पर ध्यान दे। वरना अगर कोई एक नहीं होगा, अगर वो एक बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन करने लग जाएगा, फिर सब की जो 197 है ना 196 ही रह गए, वो एक ने ज्वाइन नहीं करा इसको, है ना। तो 196 ने बहुत मेहनत करी, लेकिन जो 197 से जो नंबर था जिसमें जो कंट्री आती है उसने इतना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करा जिसमें सारी मेहनत चलेगी। तो इस वजह से इसमें सारे के सारे देशों को और सारे के सारे जो 2 नहीं गिना जाता है उनको भी शामिल करा गया है। अगर आप ये सर्च करोगे कि हाउ मैनी कंट्री ज्वाइन इन UNFCCC, तो फिर वो 197 दिखाएगा, क्योंकि वो 2 को भी ज्वाइन करा गया है शायद से करा गया है। व्हाट हिज मेन वर्क, इसका मेन वर्क क्या है, ये तो उसका अर्थ का कवर कर दें, इसका ये बनाया क्यों होता है, लेकिन इसका मेन वर्क क्या है, इसको बनाया एकदम मेन चीज़ के लिए किसके लिए बनाया गया। तो अर्थ का इसका मेन मतलब होता है टारगेट क्या है, हर चीज़ का इसका टारगेट होता है, तो इसका टारगेट है अर्थ है ना, तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से कम ही रखना है, 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है। और अगर ये बढ़ गया तो फिर इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी कि 2 डिग्री से कम तो करना है, तो करना है, पर ऐसे कुछ भी हो करना है तो करना है 2 डिग्री, अभी तो 2 डिग्री के अंदर ही है। अब हम समझते हैं देयर आर एवरी ईयर मीटिंग अरेंज, इसमें हर साल मीटिंग अरेंज करवाई जाती है, तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे, तो इसको मीटिंग अरेंज कराई जाती है। अब इसमें देखो मीटिंग अरेंज करवा ली, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पे होती है आजकल, तो क्योंकि कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन ही हो चुका है। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। तो कोरोना की सब ऑनलाइन हो चुका है, तो इसकी मीटिंग भी ऑनलाइन बुलाई जाती है और किसी को पता नहीं होती है। तो उस मीटिंग का एक नेम होता है, मजाक कर रहा था, ऑनलाइन नहीं बुलाई जाती ये मीटिंग, बुलाई जाती जैसे हर देश में बुलाई जाती है, कभी इंडिया में भी आएगी बारिश, शायद से इंडिया में भी हुई होगी मीटिंग, तो इसकी मीटिंग के नेम्स होते हैं। तो इसकी मीटिंग का नेम क्या होता है, इसकी मीटिंग का नेम होता है कॉप, जो मैं बता रहा था। कॉप मीन्स प्लस में समझना आप लोग, कॉप मीन्स इसकी लैंग्वेज में जो कॉप का मीन्स होता है मीटिंग, तो मीटिंग का नेम होता है कॉप। कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉप की फुल फॉर्म बताऊंगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, C फॉर कॉन्फ्रेंस, O फॉर ऑफ एंड P फॉर पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग होती है, तो मीटिंग पार्टीज की मीटिंग करवाई जाती है। पार्टीज मीन्स क्या होता है, पार्टीज मीन्स होता है कंट्रीज, तो मतलब जो कंट्री है उनकी कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, मीटिंग करवाई जाती है। जो पहला हुआ था वो हुआ था 1995 में, उसका नाम क्या होगा, COP 1। और जो सेकंड क्या जो अभी एंड में हुआ है 24th हुआ है, तो 24th वाले को 26 वाले को आएंगे हम, सेकंड 24th 2021 में करवाई गई थी।
तो पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले ये तो नहीं पूछा जाएगा कि लेटेस्ट कौन सी है, ये पूछा जाता है कि पहली मीटिंग कब बुलाई गई थी UNFCCC की। तो पहली मीटिंग बुलाई गई थी 1995 में, ठीक है। अब मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया, उसको समझ लेते हैं। कॉप1 कब बुलाई गई थी 1995 में। ये कौन सी जगह पे, कौन सी कंट्री में बुलाई गई थी, तो ये बुलाई गई थी जर्मनी में। जर्मनी एक कंट्री यूरोप की है, तो उसमें बुलाई गई थी। और फिर अब आ जाओगे अभी लेटेस्ट वाली पे, COP26 में। तो COP26 बुलाई गई थी 2021 में बुलाई गई थी। ये बुलाई गई थी स्कॉटलैंड में, जो आता है ब्रिटेन में, एंड UK। मैं ये बताता हूँ, अब समझो। ये बहुत मेन चीज़ है। ये क्वेश्चन में पूछता है, ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि ब्रिटेन क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि ब्रिटेन एक देश है। पहले मैं भी ये समझता था, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि ब्रिटेन एक मतलब एक एग्रीमेंट का नाम है। तो COP26 2021 में बुलाई गई थी। अभी एक साल पहले निकला, तो आप उसी को समझ लो कि अभी तो शुरू ही हुआ है। तो मतलब 2021 में बुलाई गई थी एक तरीके से। तो स्कॉटलैंड में बुलाई गई थी। अब स्कॉटलैंड आता है ब्रिटेन में। देखो, जो ब्रिटेन, वेल्स एंड इंग्लैंड, मैं पहले बता रहा हूँ, इंग्लैंड की महारानी है वो इंग्लैंड, वेल्स, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, और ये स्कॉटलैंड है। ऊपर आता है स्कॉटलैंड, नीचे आता है राइट साइड में ये इंग्लैंड, और लेफ्ट साइड में आता है वेल्स। तो उन तीनों ने एग्रीमेंट कर रखा है, तो उनको कहते हैं हम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में कौन आएगा, स्कॉटलैंड भी आएगा। तो इस वजह से स्कॉटलैंड क्या आएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि COP26 किधर बुलाई गई थी, तो उसमें लिखा होगा एक तो स्कॉटलैंड, और एक लिखा होगा स्कॉटलैंड, और फिर ब्रैकेट में लिखा होगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और सॉरी स्कॉटलैंड और हैशटैग ब्रिटेन वाले में करना, क्योंकि स्कॉटलैंड तो कोई देश है, लेकिन वो कौन से एग्रीमेंट का नाम, एग्रीमेंट के अंदर आता है ना, तो एग्रीमेंट का भी नाम लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कहते हैं कि जैसे अभी जो मैं बताता हूँ, हाँ NPT, ये मैं आगे बताऊंगा, एंड में बताऊंगा ये तो आप एंड में जाके देख सकते हो। लेकिन अभी तक यही देखो, बीच में एक बहुत तगड़ी चीज़ बताऊंगा। तो ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन नहीं, जैसे NPT एक एग्रीमेंट है जिसमें आप बम नहीं रख सकते हैं, अपने पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। तो लेकिन उसमें के तो मतलब ये है कि USA, चाइना, रशिया और जापान शायद से, और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में कौन कौन आएगा, ब्रिटेन में आएगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। तो ये तीनों रख सकते हैं न्यूक्लियर बम, बाकी सारे नहीं रख सकते। वो मैं आगे बताऊंगा आपको एंड में, तो ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। लेकिन ये तो होगा ब्रिटेन, और अगर यदि आप इसके ये जैसे समुद्र, ये एक लेक मान लो, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ गाइस। आई होप आपको इधर भी दिख रहा होगा। ये जा रही है एक नदी, ये नदी जा रही है, ये हो गया हमारा वेल्स, ये हो गया हमारा इंग्लैंड का, आपको होप आपको दिख रहा होगा, और ये हो गया हमारा स्कॉटलैंड। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं वेल्स, मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ, ये इंग्लैंड ई, और ये था स्कॉटलैंड। तो इन तीनों को जब हम मिला देंगे, इनको कहते हैं हम ब्रिटेन, और बीच में से एक नदी जाती है, और इस नदी के पास होता है आयरलैंड, ये है आयरलैंड, और ये भी एक आयरलैंड है। तो ये आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसी को हम इसको मिला देंगे, तो नॉर्थ आयरलैंड को मिला देंगे हम इसमें। ये भी एक अलग पार्टी है, इन दोनों की बॉर्डर लगती है। तो अगर जब इसको मिला देंगे ब्रिटेन के अंदर, तो बनता है यूनाइटेड किंगडम। लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं हम, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में किधर रहते हो आप? आयरलैंड के नॉर्थ आयरलैंड रहते हो, स्कॉटलैंड रहते हो, वेल्स रहते हो, इंग्लैंड रहते हो, किधर रहते हो आप? और अगर कोई कहते हो ब्रिटेन में हम रहते हैं, तो ब्रिटेन में किधर रहते हो आप? वेल्स में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, या स्कॉटलैंड में रहते हो? अब कोई कहेगा कि बॉर्डर पे तो आर्मी वाला हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मिटा देता हूँ, ऐसे 2 मिनट रुकना। ये समझ में आ गया आपको? अब हम समझते हैं इसको, मैं इधर साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये आपने समझ लिया। अब हम बताते हैं COP1 में तो जो बुलाया होगा वो तो नहीं पता, लेकिन
COP26 जो अभी हुआ 2021 में, उसका मेन टॉपिक क्या था? सॉरी गाइस, उसका मेन टॉपिक क्या था जो COP26 बुलाया गया था? जो मीटिंग में मेन बात क्या करी गई थी? तो मेन बात करी गई थी नेट जीरो कार्बन 2050। बताया जा रहा है कि सब में पता चल जाता है क्या उस मीटिंग में क्या मेन बात करी गई। तो ये जो COP26 बुलाया गया, इसमें सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है कि नेट जीरो कार्बन 2050 था। अभी आपने कहा भी होगा, जैसे मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ, DAV में पढ़ता हूँ मैं, तो उसमें अभी पोस्ट कार्ड लिखवाया गया था जो नरेंद्र मोदी के पास गया था। उसमें दो थे कि एक तो आप अनसैंग उनके ऊपर को, मतलब जैसे महात्मा गांधी को जानते हो लेकिन जिनको आप जानते नहीं हो लेकिन उनका भी थोड़ा सा हाथ था, तो उनको उनके बारे में लिख सकते हो। और एक था 2047 तक आपका क्या क्या इरादा है कि इंडिया में क्या क्या होना चाहिए, तो वो लिखना था। तो वो मैंने भी लिखा था। तो उसमें 2047 2050 इस वजह से करवाया गया था। तो वो उसमें ये भी लिख दिया था नेट जीरो कार्बन 2050 तक होना चाहिए। तो इसमें नेट जीरो कार्बन 2050 और इंडिया 2070, रशिया 2060 एंड चाइना 2050। इसका मीन्स क्या है मैं ये बता दूँ। सबसे पहले हम समझेंगे मेन टॉपिक के बारे में। नेट जीरो कार्बन 2050 इसका मीन्स क्या है? नेट जीरो मतलब एकदम ही जीरो। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो 2050 तक सारे देशों को, जो 197 कंट्रीज है, उन 197 कंट्रीज को नेट जीरो कार्बन इमिशन कर देना है 2050 तक। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी चीज चलाओगे तो 99% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आज ही चलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो नेट जीरो कार्बन आपको करना, सॉरी, नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड करना है आपको 2050 तक सारे देशों को। 2050 तक का टाइम दिया गया, लेकिन इसमें बहुत से लोगों ने भाग नहीं लिया। एक तो ब्रिटेन ने नहीं लिया था शायद से, रशिया ने तो लिया ही नहीं, चाइना ने भी नहीं लिया, इंडिया ने लिया था। लेकिन इंडिया ने एक चीज़ है इसमें, देखो रशिया वालों ने तो कहा कि हम 2050 तक नहीं, हमको 10 साल और लगेंगे, 2060 तक हम कर पाएंगे। चाइना ने भी ये कहा कि हम भी 2060 तक ही कर पाएंगे। और जब इंडिया से पूछा गया तो इंडिया ने कहा कि हम 2070 तक कर पाएंगे। अब आप कहोगे वो तो इतना डेवलप्ड है फिर भी उनको 2060 लग रहा है, इंडिया को 2070 क्यों लग रहा है? मैं बताता हूँ। देखो, वो जो रशिया और जो चाइना है वो डेवलप्ड है, तो वो तो आराम से 2060 तक कर सकते हैं। उन्होंने तो बल्कि जानबूझ के डाल लिया, वो 2050 तक भी कर सकते हैं। लेकिन 10 साल इमरजेंसी तो होने चाहिए ना, तो इमरजेंसी के लिए उन्होंने लिया है। इंडिया ने तो पक्का लिया कि 2070 तक तो हम तो कर ही देंगे। देखो, वो लोग अगर अपनी फैक्ट्री बंद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास खुद के बनाने की होता है, वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। अभी इंडिया डेवलपमेंट कंट्री है, तो डेवलपमेंट कंट्री को अगर आप ऐसे कहोगे जो पहले डेवलप हुआ तुमने पूरा अर्थ को बर्बाद करा, वो सही। अब जो हम कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं करने दे रहे? या फिर इंडिया ने कहा है कि या तो हमको सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी दो, तब हम 2050 तक आराम से कर देंगे, है ना। तो लेकिन फिर वो लोग सोलर पैनल की तैयारी भी नहीं दे रहे हैं, ना तुम हमको ये दे रहे हो, ना तुम हमको, और फिर फोर्स भी कर रहे हो कि 2050 तक करना पड़ेगा। तो इंडिया ने तो साफ साफ कह दिया हम तो नहीं करेंगे, हम तो 2070 तक करेंगे। तो साफ होगा ना कि तुम तो डेवलप्ड हो चुका और हमको डेवलप नहीं होने दे रहे हो। तो इंडिया ने 2070 तक करा। अब देखो, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। एक होता है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब होता है 100-100। कार्बन सिंक मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने 100 रुपये कमाए, कितने मान लो, जैसे मान लो मैंने 1000 रुपये कमाए और मैंने 1000 रुपये खर्च कर दिए, और जितना आया इतना खर्च कर दिया मैंने, तो मेरे पास कितना बचा? सिंक हो गया, मेरे पूरे पास जीरो हो गया, मेरे पास कोई पैसे ही नहीं बचे, तो उसको हम सिंक कहते हैं। तो कार्बन सिंक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल जीरो। वो कौन सा है? ब्राज़ील को अर्थ का लंग भी कहा जाता है क्योंकि उधर के इतने सारा पेड़ है कि 20% ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड को, पूरे ब्राज़ील को नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो 20% ऑक्सीजन तो ब्राज़ील ही सप्लाई कर देता है, इस वजह से इसको कार्बन सिंक में रखा गया है। और एक होता है कार्बन सिंक नेगेटिव। ये कार्बन सिंक थे, कार्बन सिंक नेगेटिव है, ये और अच्छा है उससे।
मतलब कार्बन से समझ गए एकदम 0, और ये नेगेटिव है, मतलब जैसे मान लो इसमें ना क्या सीन चलता है, 100 - 200 चलता है इसमें। अब आप कहो ये तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं कि 100 में से 200 कैसे हो जाएगा, वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या, जैसे मान लो भूटान ने 1000 लीटर 1000 क्यूबिक मीटर इन्होंने जो भूटान ने उसने वो करा कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, और उसने 1000 नहीं सोखी, उसने सोख ली 5000, उसने 5000 क्यूब मीटर उसने सोख ली कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे सोखी, उसमें तो 1000 ही हुआ है। अब देखो जो इंडिया से उड़ के आया है, जो नेपाल से उड़ के आए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो चाइना से उड़ के आया उसको भी सोख लिया, मतलब आसपास के देश वालों से भी उसने सोख लिया। तो उसको हम कहते हैं कार्बन से, मतलब खुद का तो सोख लिया और दूसरों का भी सोख लिया उसने। तो भूटान सबसे अच्छा देश चल रहा है अभी इसके मामले में। अब फटाफट इसको खत्म करते हैं। और मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में जब लिखता हूँ, जब वो चीज़ वैसे लिखने में नहीं आ सकती, वो पैराग्राफ में समझा सकता हूँ। फटाफट मैं पढ़ देता हूँ। प्रेशर वाज बीइंग मेड ऑन इंडिया दैट यू शुड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ कोल। मतलब ये समझाता हूँ मैं, ये तो इंग्लिश में जिनको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं जिनको इंग्लिश पता होगा उनको समझ आएगा, मैं हिंदी में बता देता हूँ। प्रेशर वाज बीइंग मेड ऑन इंडिया दैट इंडिया, मैं इंडिया तक पढ़ता, मतलब जो इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप नेट जीरो करो, कार्बन 2050 तक करो, 2050 तक करो। तो फिर इंडिया दैट यू शुड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ कोल, मतलब कि आपको मतलब कोल का प्रोडक्शन कम करो, कोल का कम यूज करो, जलाओ कम। ये प्रेशर बनाया जा रहा था इंडिया के बाद सारे देशों से। फिर अब मैं इंडिया वाली लाइन पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। इंडिया also it was said that you give us uranium, we should reduce production of coal, it's just for the electricity। मतलब बताता हूँ मैं। अब इंडिया ने कहा कि आप हमको यूरेनियम दे दो। यूरेनियम बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन्होंने मेरी न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली वीडियो देखी होगी। देखो जो कोल होता है उसको आज जब जलाते हो तो उसमें से स्टीम निकलती है, पानी जब आप बुझाते हो स्टीम निकलता है, और स्टीम को वो टरबाइन में ले जाता है। टरबाइन जब घूमता है उससे शाफ्ट जुड़ी जाती है, शाफ्ट जाती है टर्न, उसमें साइड में 2 मैग्नेट होती है। तो वो मैग्नेट का जो फोर्स लगता है वो जब घूम लग जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जिस वजह से वो आप ट्रांसमिशन लाइन से भेज देते हो। तो ये तो कोल से आप बना रहे हो, लेकिन यूरेनियम में क्या होता है, यूरेनियम में आप विस्फोट करवाते हो, भाड़, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है न्यूक्लियर प्लांट में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो भड़बम करने से जो यूरेनियम चाहिए उसके लिए, अब देखो यूरेनियम इंडिया के पास इतना अच्छा आता नहीं है, वो बहुत बस 1000 में नाम भूल गया, उसमें भी इतना अच्छा यूरेनियम मिलता नहीं है। तो इस वजह से इंडिया ने कहा कि आप हमको यूरेनियम दे दो तो हम अब कोल का प्रोडक्शन कम कर दें। ये बस इलेक्ट्रिसिटी के लिए था, कि मैं बता दिया। तो वो चीज़ का इंडिया ने, तो फिर इंडिया ने इसमें बाजी खेल गया कि आप हमको कोल आप इतना कह रहे हो तो हम 2050 तक कर देंगे अगर आप हमको यूरेनियम दे दोगे। अब देखो यूरेनियम मिलता कैसे है, एक ग्रुप है NSG, ये एक अभी हाँ इंडिया में एक ये कॉप का भी नाम है, पुलिस का भी नाम है, आर्मी का नाम है सॉरी। NSG वो अलग है, ये NSG अलग है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। 1974 में शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें जो इन देश जो मतलब है उनमें एक नंबर होता है, उसमें अगर आप कॉल करोगे वो ऐसे किसी के पास भी नहीं चला जाएगा। तो वो आप कॉल करोगे तो आपको यूरेनियम इजीली मिल सकता है, मतलब सप्लाई आपको यूरेनियम की इजीली मिल सकती है अगर आप NSG के सदस्य हो। लेकिन इंडिया इसमें NSG के सदस्य हैं, तो इंडिया ने भी कह दिया कि अगर आप हमको कोल का प्रोडक्शन कम करवाना चाहते हो तो जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं यूरेनियम से। अब यूरेनियम इंडिया का है नहीं, यूरेनियम को अपना थोड़ा सा यूरेनियम, अभी यूरेनियम जो मिलता है वो थोड़ा सा जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। अभी हमारे नियरेस्ट है रावतभाटा में, कोटा में शायद से रावतभाटा में है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यूरेनियम, थोड़ा जाता है न्यूक्लियर उसमें बम्स में, लेकिन वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता। लेकिन NSG में जो क्वालिटी मिलती है यूरेनियम वो एकदम नंबर 1 होती है। तो इस वजह से इंडिया कह रहा है कि अब हमको NSG में शामिल कर लो। ये पता किस में बताऊँ मैं, पहले बता रहा हूँ, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 197 कंट्रीज है, 100 के ऑलमोस्ट 200 है।
है ना, ऑलमोस्ट ही समझो, मैं 197 कहता हूँ, 197 कंट्रीज है। इसमें बताऊँ कितनी है, ओनली 48 कंट्रीज आर जॉइन इन एनर्जी। इतना ज़्यादा तगड़ा ये है, मतलब इसमें बहुत कम लोग ज्वाइन है, 48 कंट्रीज ही है, इसमें चाइना भी है। अब इसका वो अटपटा का रूल है कि सारे लोगों की सहमति होनी चाहिए, कोई नया आता है, और उसमें चाइना भी है, तो लोग समझ गए होंगे कि चाइना डंगा लगाता है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। 197 कंट्रीज और 48 है बस में। अब तो चाइना कहता है कि सर आप एनपीटी पर साइन करो, तब हम इसमें आपको आने देंगे, एनपीटी पर साइन करो। मैं एनपीटी क्या होता है, आप इसमें जब इसमें साइन कर दोगे, इंडिया ने इसमें साइन नहीं कर रखा, तो जब इस पर आप कर दोगे साइन तो उसमें पता लगा, मतलब फिर आप न्यूक्लियर बम नहीं रख सकते हो। ये 1968 में शुरू करा गया था। अब न्यूक्लियर बम नहीं रख सकते, अब इंडिया का न्यूक्लियर बम चला जाएगा यूरेनियम की वजह से। तो फिर चाइना ने कह दिया कि आप इंडिया और पाकिस्तान को भी जोड़ोगे, तो हमने इंडिया पाकिस्तान को भी कह दिया। अब देखो इंडिया बताऊँ जिसमें ज्वाइन हो चुका है शायद से, लेकिन अब पाकिस्तान पर डंगा लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना एम्बेसडर। मैं कुछ अलग कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। मैं इंडिया तो चले गया, क्योंकि इंडिया भी और पाकिस्तान के भी सहमत कर, इंडिया तो चले गया शायद से। लेकिन अब पाकिस्तान बड़े कहते हैं ना, फ्रांस का राजदूत तो कार्टून तो मर गया उधर, मतलब मैं आगे बता दूंगा। लेकिन अब फ्रांस भी इसमें, तो फ्रांस अब उसमें लगाते कि मैं नहीं करने दूंगा ज्वाइन इसको। तो इंडिया तो ज्वाइन हो गया, पाकिस्तान फंस गया। अब चाइना ये फंस चुका है बेचारा कि यार इंडिया ज्वाइन हो गया, इंडिया को शायद से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और सॉरी गाइस, मैं रीजन बता रहा था इतनी देर से मैं क्यों नहीं था, कि मैं वापस से कहीं चला गया था गाइस। वहाँ तो बहुत ट्रिप हो रही है, तो मैं कहीं चले गया था, इस वजह से मैं नहीं, सॉरी गाइस, आई होप आपको आवाज़ आ रही है, तो इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। तो अब शायद से मैं 5 दिन में तो वीडियो आ ही जाएगी, क्योंकि गाइस मैं 2 दिन का तो रेस्ट लेता ही हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना रखता है। आई होप आपको यूएनएफसीसी पूरा समझ में आ गया होगा। मिलता है इस वीडियो में गाइस, बाय बाय।